नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि किस्मत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का साथ देती है? क्या आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष लिखा है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको ये बताएगी कि किस्मत कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं जिसे बदला नहीं जा सकता। किस्मत वो है जिसे हम अपनी मेहनत, लगन और अटूट विश्वास से खुद लिखते हैं। याद रखना, अमृत कलश कहीं दूर पहाड़ों में नहीं बल्कि आपके अंदर छिपा है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा के लिए जो आपकी सोच बदल देगी। किस्मत का खेल। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। गरीबी इतनी थी कि 2 जून की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। राजू के पास सिर्फ एक सपना था, अपनी माँ के लिए एक बेहतर जिंदगी। गांव में सब उसे कमजोर कहते थे क्योंकि वो ना तो पढ़ाई में तेज था और ना ही शारीरिक रूप से मजबूत। पर राजू के अंदर एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जिसे कोई नहीं देख पाता था। वो घंटों बैठकर अपने सपने बुनता, पर जब हकीकत से सामना होता तो मायूस हो जाता। उसे लगता था कि उसकी किस्मत में बस संघर्ष ही लिखा है। एक दिन गांव के पास एक पुराना टूटा फूटा मंदिर मिला। सदियों से वो मंदिर वीरान पड़ा था और लोग कहते थे कि वहां कुछ रहस्य छिपा है। राजू को पुरानी कहानियां सुनने का बड़ा शौक था और उसने सुन रखा था कि इस मंदिर में एक रहस्यमय अमृत कलश है, जो उसे खोज लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है। गांव वालों ने उसे रोका, राजू वहां मत जा, वो सिर्फ अंधविश्वास है। पर राजू के मन में एक उम्मीद थी। उसने सोचा, शायद यही मेरी किस्मत बदलने का रास्ता है। वो रात के अंधेरे में चुपचाप उस मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राजू ने अपनी छोटी सी टॉर्च जलाई और दीवारों पर बनी पुरानी मिटती हुई आकृतियों को देखने लगा। हर कदम पर डर था, पर उसके सपने की लौ उसे आगे बढ़ा रही थी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक अजीब पत्थर पर पड़ी। उस पर कुछ लिखा हुआ था, पर वो पढ़ नहीं पा रहा था। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हटाया और उसके पीछे एक छोटी सी गुफा दिखी। गुफा के अंदर और भी अंधेरा था। राजू रेंगता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या ये वही अमृत कलश था? जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, उसने देखा कि वो कलश नहीं बल्कि एक चमकदार तांबे का सिक्का था जिस पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। राजू निराश हो गया। इतनी मेहनत, इतना डर और बस एक पुराना सिक्का। उसने सिक्का उठा लिया, ये सोचकर कि कम से कम कुछ तो मिला। राजू वापस गांव आ गया। अगले कुछ दिनों तक वो सिक्के को देखता रहा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि इसे फेंक दे, पर कुछ अंदरूनी शक्ति उसे रोके रही। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यापारी आया। उसने राजू के हाथ में वो सिक्का देखा और उसकी आंखें चमक उठी। बेटा, ये सिक्का कहाँ मिला तुम्हें? व्यापारी ने पूछा। राजू ने उसे सारी कहानी बताई। व्यापारी मुस्कुराया। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है बेटा, ये सदियों पुराना राजसी मुद्रा है जिसकी कीमत आज लाखों में है। राजू को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सिक्का जो उसे बेकार लग रहा था, वही उसकी किस्मत का दरवाजा खोल चुका था। राजू ने उस पैसे से अपनी माँ का इलाज कराया, एक छोटा सा घर खरीदा और अपना खुद का व्यापार शुरू किया। राजू ने सीखा कि किस्मत अचानक नहीं बदलती, बल्कि वो उन छोटे छोटे प्रयासों और अटूट विश्वास में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उसने ये भी सीखा कि कई बार अमृत कलश किसी भव्य रूप में नहीं बल्कि एक साधारण सिक्के के रूप में भी मिल सकता है, बशर्ते हम उसे पहचानने की नजर रखते हों। और असली रहस्य ये था कि मंदिर में कोई अमृत कलश नहीं था, बल्कि एक रास्ता था उस छिपे हुए खजाने तक पहुंचने का, जिसकी खोज ने राजू को खुद पर विश्वास करना सिखाया। क्या आप जानना चाहेंगे कि राजू ने अपने व्यापार में कैसे सफलता हासिल की? राजू ने जो सिक्का बेचा था, उससे मिले पैसों को उसने बड़ी सूझबूझ से इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसने अपनी माँ का इलाज करवाया, जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। माँ को स्वस्थ देखकर राजू को जो खुशी मिली, वो दुनिया के किसी भी खजाने से बढ़कर थी। फिर उसने गाँव में एक छोटा सा घर खरीदा जहाँ उसकी माँ आराम से रह सके। अब बारी थी अपने सपने को पूरा करने की। राजू ने हमेशा से देखा था कि उसके गांव में ताजी सब्जियां और फल ठीक से मिल नहीं पाते थे, क्योंकि वहां कोई बड़ी मंडी नहीं थी। गांव वाले अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए शहर जाया करते थे, जिसमें उनका पूरा दिन बर्बाद होता था। राजू के दिमाग में एक विचार कौंधा, क्यों न गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोली जाए जहां रोज शहर से ताजी सब्जियां और फल लाकर बेचे जाएं। विश्वास की नींव। राजू के पास अब थोड़े पैसे थे, पर एक दुकान खोलने और रोजाना शहर से माल लाने के लिए और भी पूंजी की जरूरत थी। गांव के महाजन से पैसे उधार लेने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि सूद इतना ज्यादा होता है कि चुकाना मुश्किल हो जाएगा। पर राजू ने हार नहीं मानी। उसने अपने पड़ोसी किसान मोहन काका से बात की। मोहन काका मेहनती थे, पर उनकी फसल के दाम उन्हें अक्सर पूरे नहीं मिलते थे। राजू ने मोहन काका को अपना आइडिया समझाया। काका, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम गांव वालों की परेशानी भी दूर कर सकते हैं और दोनों की आय भी बढ़ सकती है। आप अपनी जमीन पर और सब्जियां उगाइए, मैं उन्हें शहर की मंडी तक ले जाकर अच्छे दामों पर बेचूंगा।
और वहाँ से बाकी सब्जियाँ यहाँ गाँव में लाकर बेचूंगा। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।